नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों, राम राम। मैं अनुज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने अनुज फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कटर थ्रेशर में गेहूं निकासी के लिए किस प्रकार से सेटिंग की जाती है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरा प्रोसीजर जो है समझ में आने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कटर थ्रेशर में गेहूं निकासी के लिए किस प्रकार से सेटिंग की जाती है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो दोस्तों 1-2 मिनट ज़रूर लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर गेहूं निकासी के लिए कटर में किस प्रकार से सेटिंग की जाती है और आपको वो सेटिंग करनी ही होती है, कोई भी उसमें मिस नहीं करना होता है। तो वो सारी सेटिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने कटर थ्रेशर में गेहूं निकासी के लिए सेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मशीन दाना ना काटे या फिर भूसे में दाना ना उठाए, या फिर पीछे के लिए जो हम देखते हैं कि टायरों के पीछे जो यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता है वो इकट्ठा ना हो। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो है कचरा कटर मशीन जो है पीछे के लिए फेंक देती है। तो कई सारे पॉइंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सारी बात जो है कवर करने वाले हैं, यानी अच्छे से सेटिंग किस प्रकार से की जाए जिससे कि हमें गेहूं निकासी करते समय कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो वीडियो जरूर लंबा हो सकता है दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देंगे। तो बिना समय गंवाते हुए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपका ट्रैक्टर 540 PTO वाला है, जैसे कि मोटे ग्रुप का होता है, उसमें आपको ये 3 जुट्टे की जो पुली होती है उसमें आपको बीच वाले पर चला देना है, जिससे कि आपका ट्रैक्टर थोड़ा सा तेज़ चलेगा। अगर आप ये बेल्ट पीछे कर देते हैं, 540 की चक्कर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये बेल्ट पीछे की तरफ कर देंगे या इस वाले जुट्टे पर, तो कटर की जो मतलब रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी और ट्रैक्टर जो है स्लो हो जाएगा। तो जैसे कि आप जो है गल्ला लगाएंगे उसमें कटर में, तो ट्रैक्टर आपका जो है खुलकर नहीं चलेगा, जिससे कि मैं समझता हूँ कि ट्रैक्टर खुलकर चलना चाहिए निकासी पर। तो करना क्या है, आपको चेक कर लेना है कि आपकी ये बेल्ट बीच वाले पर जो है लमसम होनी चाहिए 540, अगर आपके ट्रैक्टर के चक्कर हैं तब। और 1000 RPM वाला है तो दोस्तों आपको ये बेल्ट है आगे की तरफ चढ़ा देनी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ लेना है बेल्टों का ये मसला। अब क्या होता है दोस्तों, दूसरी बात कि वेरी वेल्ड की बात की जाए तो दोस्तों बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं कि गेहूं की निकासी पर भी ये वेरी वेल्ड से जो है निकासी करते हैं, इसे डी वेल्ड भी बोलते हैं। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले तो ये बोल्ट खोल के ये बेल्ट आपको बिल्कुल यहाँ से उतार देनी है। इसमें आपको ये कुंदे वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो ये बेल्ट आपको इस कुंदे पर टांग देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नट दिया रखा होता है, ये हैगा देखो दोस्तों, ये वाला जो नट है, और जो बेरी वेल्ड का जो पंखा है मेन सॉकेट से आपको अटैच कर देना है। ये वाला जो छेद है, ये इसमें आपको ये वाला इस तरह से घुमा के ना, तो जो मेन सॉकेट में एक छेद हो रहा होगा उसमें आपको ये बोल्ट टाइट कर देना है, जिससे कि बेरी वेल्ड और मेन सॉकेट की पुली के इसके चक्कर एक हो जाएंगे। तो आपको ये वाली सेटिंग कर देनी है, दूसरी सेटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है कि जैसे कि आपने अपने कटर थ्रेशर को किसी फसल पर चलाया, जैसे सरसों निकासी हो गई या फिर कोई और चीज़ हो गई, तो उसमें आपको यहाँ पर इस तरह से देख रहे होंगे ये चलना जो है पहले से ही बंद होंगे, चौक होंगे, या फिर गंदगी इसमें भर रखी होगी। तो आपको ये क्या है, आपके कटर में 2 चलना है या फिर नीचे वाले ये वाले 2 हैं तो दोनों बाहर निकाल देंगे, एक है तो दोनों मतलब एक जो है बाहर को निकाल देंगे। उसकी जो है आपको अच्छे से सफाई कर देनी है। उसमें लकड़ी वगैरह फंस जाती है तो जो है छेद जो है बंद हो जाते हैं, चलना चौक हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर हम जो है गेहूं की निकासी कर देते हैं ऐसे ही, तो आपको जो है इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, चलना आपका चौक हो जाएगा, दाना उठाना मशीन चालू कर देगी। तो दाना उठाने की एक शिकायत यहाँ पे रहती है दोस्तों, जैसे कि हम सफाई नहीं करते हैं चलने की, तो जो है यहाँ पर ये चलना चौक होने की वजह से माल नीचे पास नहीं होता है अनाज, तो वो जो है मशीन ऊपर को उठा देती है। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ क्या है दाना उठाने का जो प्रोसीजर है, वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो करना क्या है, आपको तीसरी चीज़ क्या है, चलना आप बाहर निकालेंगे और इसके जो छेद है वो बिल्कुल जो है अनब्लॉक करेंगे, जो है लकड़ी वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ हटा देंगे, ठीक है। अभी आपको बाहर ही रख देना है, चलना अभी फिट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको पीछे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये पट्टा हो गया, ये हो गया, ये पटा हम इसे कहेंगे। तो उसमें क्या है कि नीचे जो पुली चल रही है ये वाली, ये पुली हो गई, आगे की पुली हो गई, तो ये दोस्तों चिकनी पड़ जाती है। तो चिकनी पड़ने के कारण जो है दोस्तों, अगर हम गल्ला लगाते हैं तो ये स्लिपेज काटती है। जैसे कि हम 3 पुली या 2 पुली इसमें एक साथ लगाते हैं तो ये रपक जाती है इसे पटा, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, आपको ये पटा खोल के ये वाला, अभी दोस्तों मैं सेटिंग कर ही रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैं ये सेटिंग आज अपने कटर में करने वाला हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो करना क्या है, तो आपको यहाँ पर जो है पटा ये खोल देना है, यहाँ पर ये जॉइंट होता है, जॉइंट खोल देंगे और किसी
वेल्डिंग मिस्त्री के पास जाकर आप इसमें थोड़े से यहाँ पर जो वेल्डिंग के थोड़े से इस पर टुच मरवा देंगे। यहाँ पर ये इस तरह से लग रहे होंगे, देखो ये मिट चुके हैं, ये घिस जाते हैं। तो इससे होता क्या है, इसमें पटा की जो पकड़ है वो अच्छे से हो जाती है। जैसे कि हम गल्ला लगाते हैं उसमें रुकने की शिकायत बिल्कुल नहीं होती है, एकदम गल्ला अंदर की तरफ जाता है। तो किसान भाइयों, ऊपर चढ़ने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो आपको अपने कटर का जाल बदल देना है। जाल का मेन काम होता है कि सरसों का जाल अलग होता है, गेहूँ का जाल अलग होता है। तो गेहूँ का जाल सबसे पहले आपको अपने कटर में फिट कर देना है। ठीक है, इस समय मेरे कटर में आप देख रहे होंगे कचड़ा है, मैं अभी इसे साफ़ करने वाला हूँ। मैं आपको पूरी वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से सेटिंग की जाएगी, लेकिन मैं आज ही अपने कटर की अभी सेटिंग करने वाला हूँ, जिससे पहले कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कचड़ा आपको निकाल के इसमें पहले तो अपने गेहूँ के जो जाल होता है गेहूँ का वो फिट कर देना है। गेहूँ की जाल का जो गैप है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 या 3.5 सूत का इसमें गैप होता है। प्लस आपको क्या करना है, इसके बाद ये बोल्ट जो होते हैं बिटर हम इसे कहेंगे, जाल के और बोल्ट के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल आपकी उंगली यहाँ पर चिपक के निकलनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह प्रकार से, और कोई कोई बोल्ट देखो ज़्यादा दूर है ये वाला, तो ये चीज़ आपके कटर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको तुरंत इस पर गौर फरमाना चाहिए और ये बोल्ट की जो दूराई है वो कम करके इसे इस प्रकार से कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा दूर बोल्ट होंगे जाल के और उसमें बीच, तो ये भूसा अच्छे से नहीं बनाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों कि ये बोल्ट जो है घिस जाते हैं, तो अच्छे से इसमें थ्रेसिंग नहीं हो पाती है। भूसे की जो मतलब मलाई है, मतलब जो है अच्छे से घर्षण नहीं हो पाता है इसमें, तो भूसा अच्छे से नहीं बारीक हो पाता है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर जो बोल्ट हैं घिस चुके हैं तो खोलने के बाद इसे घुमाकर लगा देंगे, तो इधर जो सेफ आ जाएगा, इधर से अच्छे से काम करना चालू कर देगा। उसके बाद कंघी की सेटिंग यहाँ पर आपको इसमें कंघी फिट कर देनी है। इस प्रकार से पट्टे लगे होंगे, चाहे तो आप अलग से भी इसमें लगवा सकते हैं, ये कंपनी फिटेड ही आए थे। बोल्टों का भी सिस्टम रहता है, कई प्रकार की कंघी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर बेल्ट करा देते हैं कंघी इस प्रकार से, तो वो आप जो है कंघी लगाना बिल्कुल मिस ना करें। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको मिस नहीं करने हैं, सारे करने ही होते हैं। ठीक है, तभी जो अच्छी सी सेटिंग हो पाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जवाड़ी, कटर में गेहूँ की निकासी के लिए नई जवाड़ी का उपयोग किया जाए, क्योंकि आप अगर नई जवाड़ी नहीं करेंगे प्रयोग तो जो है भूसे की कटिंग अच्छी नहीं होगी। जवाड़ी हम कुटेरा भी इसे कहते हैं। क्या होता है कि और फसलों में जो है घिसा हुआ कुटेरा या जवाड़ी चल जाती है, जैसे कि ये ऑलरेडी घिस चुकी है। ठीक, तो जवाड़ी का क्या काम है, 2 नट उधर से खोलेंगे, 2 नट इधर से, जवाड़ी खोल के चाहे तो आपके पास अगर कोई मैकेनिक है आपके इर्द गिर्द, तो आपको इसमें इसकी धार कोर बनवा लेनी है। धार कोर बनवाने के बाद ऐसे आपको फिट कर देना है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप नया जवाड़ी लाकर भी इसमें फिट कर सकते हैं। आपको ये करना ही करना है, इससे भूसे की कटिंग बहुत मस्त हो जाती है दोस्तों। ठीक, उसके बाद दोस्तों होता क्या है, नए ब्लेड तो आपको लगाना ही है, लेकिन जवाड़ी को चेंज करने से पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, क्योंकि जवाड़ी को फिट करने से पहले यानी खोलने बांधने से पहले आपको सबसे पहले इसके ब्लेड खोल कर रख देना है, क्योंकि हाथ बहुत यहाँ पर तंगी से चलता है, आपका हाथ कटने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है नए ब्लेड आप लगा देंगे। दाना कटने की शिकायत दोस्तों कैसे होती है कि दाना मशीन काट देती है, तो वो होती है दोस्तों की ब्लेडों की सेटिंग। तो ब्लेड की सेटिंग आपको जो जवाड़ी होती है, जवाड़ी और ब्लेड का जो गैप है उसमें एक गेहूँ के दाने के बराबर गैप छोड़ देना है आपको। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, बिल्कुल चिपका कर जवाड़ी और ब्लेड चलाएंगे तो दाना 100% कटेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक दाने के बराबर गैप कर देना है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर करनी ही करनी है। तो मैंने आपको ऊपर काफ़ी सारी सेटिंग बताई, वो आप यहाँ पर कर लेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि हमारे जो किसान भाई है वो कहते हैं कि भाई गेहूँ में मतलब गेहूँ साफ़ नहीं आ रहे हैं, जैसे गेहूँ के दाने के ऊपर जो एक छिक्कल सा रह जाता है, इस प्रकार का दाना अगर आपकी मशीन दे रही है तो समझ लेना कि मैंने आपको जो बोल्टों की जो सेटिंग बताई थी जाल से, और जो बिटर हैं बोल्ट हैं कुठिया में ऊपर, तो वो आपका जो गैप है वो यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, या फिर एक कारण ये होता है कि जाल जो है ज़्यादा गैप वाला है। ठीक है, गेहूँ का प्रॉपर आपका जाल उसमें नहीं है, तो आपको ये चीज़ कर देनी है। उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब रही बात दोस्तों कि पीछे माल फेंकने की, तो पीछे माल के लिए आपको कटर का जो लेवल है वो एक समान रखना है। तो भाइयों अब करना क्या है कि दोस्तों कटर को ट्रैक्टर से कनेक्ट करने के लिए जो हिच होती है ये वाली, इसमें आपको इस प्रकार से ये फिट करना है कि ये कटर बिल्कुल समतल रहे, ना तो ज़्यादा कटर नीचे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ऊपर की तरफ। इस समय कटर बिल्कुल समतल खड़ा हुआ है, जिससे कि ये क्या होता है कि जो कटर का चलना होता है, जिस पर भूसा या फिर अनाज गिरता है, झूला इसे हम कहते हैं, उसका लेवल गलत हो जाता है। झूले का जो एडजस्टमेंट है वो अलग से भी होता है, लेकिन कटर एक समान होगा तो झूला अपने आप सही रहेगा, जिससे कि माल प्रॉपर नीचे गिरेगा, नीचे से पंखा एकदम समान उठाएगा। ठीक है, ज़्यादा झूला आगे की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ये वाला चलना ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि माल आगे की तरफ आएगा, पंखा उठा लेगा। पंखा होता है दोस्तों इसमें आगे की तरफ, और इसमें एक पर्दा दिया रखा होता है
पर्दे की आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहाँ पर पर्दा होता है, ऊपर बोल्ट होता है यहाँ पर। तो पर्दे का आपको यहाँ पर 5 से 6 इंच नीचे से उठा देना है। ज़्यादा उठाएंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। आपको चलते समय ये सेटिंग करनी होती है, जिससे कि दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी जो है पीछे की तरफ माल आता है, वो उसी की वजह से आता है। ठीक है, अगर पीछे माल ज़्यादा आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर पर्दे की सेटिंग से उसे ख़त्म कर सकते हैं आप। इस प्रकार से यहाँ पर जो पर्दा होता है वो हवा को कम ज़्यादा करता है, उसको मतलब पंखा की जो उठान होता है उसमें कम ज़्यादा, उस चीज़ से हम कर सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों कि चलना आपको कौन सा इसमें डाल देना है। ठीक है, तो चलना ऊपर आप डालेंगे 13 नंबर और नीचे डालेंगे आप 14 नंबर, उससे कि गेहूं में कोई गांठ या फिर गंदगी कुछ नहीं आएगी। इस समय हमारा जो सरसों पर पड़ा हुआ होता है वो है ये 12 नंबर। ये मैंने आपको दिखाने की वजह से यहाँ पर खोल रखा है। ये हो गया 12 नंबर, ये मैंने निकाल चुका हूँ और इसमें मैंने फिट किया हुआ है 13 नंबर। ठीक है, तो और नीचे जो है वो है 14 नंबर। उसके बाद नीचे तो होता है बारीक वाला। ठीक है, उससे हम कोई लेना देना है नहीं। तो इसमें आपको ऊपर 13 नंबर और नीचे 14 नंबर का जो चलना है वो फिट कर देना है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पर देख रही होंगी मैंने अभी लगानी है इस कटर में। जैसे कि मैंने होता क्या है कि जवाड़ी को मैंने अभी बताया आपको, तो मैंने इसमें धार लगवा के ये पहले से ही हम कंप्लीट मैं कर लेता हूँ। ये कि मेरे पास 3 जवाड़ी हैं इस कटर की। ये इस प्रकार से कंघी देखने को मिलेंगी। 2 मैंने आपको बताए थे नट बोल्ट की मदद से। एम साइज कंघी होती है, इसमें जाके फिट कर देंगे और एक तरफ से अगर बेकार हो जाती है तो घूमकर इधर से लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कंघी ये बहुत ही बेस्ट रहती है, क्योंकि बोल्ट में बेल्डिंग कराओ इस तरह से तो ये बोल्ट भी ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से कराते हैं ना, ये इस तरह से बोल्ट बेल्ट, तो ये सही नहीं रहती है। पहले से इससे अच्छा तो ये है कि पहले से मतलब जो पट्टे लगवा लो उसमें ये 2 बोल्ट कैसे, उसके बाद काम ख़त्म। अब दोस्तों क्या होता है कि चलने निकालने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने कटर को धुलवा लेना है, धुलवा बिल्कुल साफ़, पहले से ही चला हुआ है तो ठीक है। अब सूखने के बाद चलना आप फिट करेंगे। उसके बाद लास्ट में रहता है दोस्तों कि आपको अपने कटर में ग्रीस कर देना है। ग्रीस लुब्रिकेट अगर आपकी मशीन चलेगी तो कोई भी आवाज़ कोई भी झंझनाहट इस मशीन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें टूट फूट का भी जो खतरा है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि तेज़ मशीन चलती है गेहूं की निकासी पर। तो हमें क्या करना होता है, सभी पॉइंटों में आपको इसमें ग्रीसिंग कर देनी है। ग्रीस होने के बाद बिल्कुल साइलेंट कटर थ्रेशर चलेगा। और दोस्तों बता दूं मैं आपको कि अगर आप कोई भी नट बोल्ट इसमें लगा रहे हैं तो वो नया लगाएं, पुराना यूज़ ना करें, पुराना कोई बोल्ट इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैं अभी कंघी फिट करूंगा तो मुझे यहाँ पर नए बोल्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने बोल्ट लगा दूंगा अगर टूट गए बाई चांस तो दिक्कत आ सकती है। प्लस जो आपको ब्लेटों में तो नए बोल्ट लगाने ही लगाने होते हैं। अगर दोस्तों आप अपने कटर से भूसे की कटिंग बारीक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पुली के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो भैया मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।